नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ राधा कृष्ण की अनसुनी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम अमर है। राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण ने राधा रानी से निस्वार्थ और आत्मिक प्रेम किया था। इसी प्रेम का कारण आज भी भगवान श्री कृष्ण के नाम के आगे राधा लगता है। राधा रानी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। राधा रानी के प्रभु श्री कृष्ण से पहली मुलाकात तब हुई थी जब वह 11 महीने की थी। तब श्री कृष्ण सिर्फ 1 दिन के थे। उस समय उनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा था। कहा जाता है कि उस समय राधा रानी अपनी माँ कीर्ति के साथ वृंदावन आई थी। तब वह अपनी माता की गोद में थी और प्रभु श्री कृष्ण पाले में झूल रहे थे। जन्म उत्सव के बाद श्री कृष्ण दूसरी बार राधा रानी से तब मिले तब वह नंद बाबा के साथ भांडीर वन से गुजर रहे थे। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि उसी समय नंद बाबा जी के सामने एक दिव्य और अलौकिक ज्योति प्रकट हुई। कहा जाता है कि वह स्वयं श्री राधा रानी थी। उन्होंने नंद बाबा से कहा था कि वह श्री कृष्ण को उन्हें दे दें। तब नंद बाबा ने श्री कृष्ण को राधा रानी की गोद में डाल दिया। यह मुलाकात अलौकिक थी। देवता फूलों की वर्षा कर रहे थे। उस सुंदर दृश्य का नजारे का आनंद सब ले रहे थे। जब नंद बाबा ने राधा रानी की गोद में श्री कृष्ण को सौंपा तब श्री कृष्ण अपना बालक रूप त्याग दिया था। कुछ ही देर में वह किशोर रूप में आ गए। उसी समय ब्रह्मा जी उपस्थित हुए और उन्होंने श्री कृष्ण का विवाह संपन्न कराया। कथा के अनुसार कुछ दिनों तक राधा कृष्ण एक साथ उसी वन में रहे और फिर राधा रानी ने पुनः बालक रूप के श्री कृष्ण को नंद बाबा को सौंप दिया। कहा जाता है कि भांडीर वन की मुलाकात के बाद राधा रानी और श्री कृष्ण संकेत नाम की जगह पर हुई थी। यह स्थान नंदगांव और बरसाना के बीच में है। यह एक छोटा सा गांव है। मान्यता है कि इसी स्थान पर श्री कृष्ण और राधा रानी की अद्भुत प्रेम कहानी शुरू हुई थी। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की एक प्रेम कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उस वक्त की है जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक वन में खेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों वहां पर अकेले थे। इसी बीच श्री कृष्ण राधा रानी को एक बरगद के पेड़ के पीछे ले जाकर उनकी आंखों को अपने पीतांबर से बांधकर उनको वहीं पर खड़ा रहने को कहा और वहां से थोड़ी दूर पर कदम के वृक्ष के नीचे जाकर राधा रानी के लिए एक उपहार तैयार करने लगे। कुछ समय ऐसे ही व्यतीत हुआ और जब देर होने लगी तब राधा रानी ने बरगद के पेड़ के पीछे से आवाज लगाई कि वह अब और खड़ी नहीं हो सकती और बोली कि मेरी आंखों में भी दर्द हो रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और वहीं कदम के पेड़ के नीचे से जवाब दिया कि राधे बस कुछ समय के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। उसके बाद राधा रानी वहां आंख बंद करके प्रतीक्षा करती रहीं। श्री कृष्ण जल्दी जल्दी अपने काम को पूरा करने लगते हैं और जल्द ही श्री कृष्ण जी का काम पूरा करके राधा रानी के पास गए और श्री कृष्ण अपने हाथों से राधा रानी की आंखों से पीतांबर हटाया और फिर उनको उपहार दिखाने के लिए राधा रानी को कदम के पेड़ के नीचे ले गए। वहां पर पहुंचकर राधा रानी वो खूबसूरत उपहार देखकर बहुत प्रसन्न हुई और श्री राधा जी ने जब देखा वह एक विशाल फूलों से सजा हुआ झूला देखा तो वह एक छोटी बच्ची की भांति हंसते हुए झूले से लिपट गई। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी लगन से वो उपहार श्री राधा रानी के लिए तैयार किया था। फिर राधा रानी उस झूले पर बैठकर श्री कृष्ण जी से बोलती हैं कि कान्हा पीछे से थोड़ा झूले को धक्का लगा दो। फिर श्री कृष्ण प्रसन्न मन से झूलों को पीछे से धक्का लगाने लगते हैं और श्री कृष्ण जी ने झूम प्रकार झूले को यमुना जी के तट पर बनाया था। जितनी बार श्री कृष्ण झूले को धक्का लगाते हैं और राधा जी आगे की ओर जाती और पीछे की ओर आती तो राधा जी के कोमल चरण यमुना जी की निर्मल लहरों को छूते हुए निकल जाते। ऐसे ही कुछ समय वक्त चलता रहा। फिर अचानक से श्री राधा रानी की नजर उस झूले पर लगी। एक श्वेत फूल पर जा पड़ी और उस फूल को देखते ही राधा रानी बहुत अधिक खुश हो गई। श्री कृष्ण जी से कहती हैं, कान्हा ये फूल तो हमारे व्रज में नहीं है, तो आप इस फूल को कहाँ से लेकर आए? इस बात पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि यह मैं त्रेता युग से लाया था। त्रेता युग? ये सुनकर राधा रानी को आश्चर्य हुआ और फिर पूछने लगी कि त्रेता युग से कैसे? फिर श्री कृष्ण जी ने झूला रोककर और राधा रानी के बगल में जाकर बैठ गए और फिर श्री कृष्ण प्रेम के आंसू अपनी आंखों में
लिए राधा रानी को बताते हैं कि राधे, त्रेता युग से लाया हूँ। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो तुम फूलों के बगीचे में थी। पहली बार तुम्हें देखते ही राधा, तुम्हें उसी समय अपने हाथों से बना झूला देने को फूल मन किया, परंतु उस समय मैं राम अवतार में था और मर्यादा पुरुषोत्तम होने की वजह से अपनी वो प्यारी सी इच्छा पूरी नहीं कर सका। लेकिन आज के इसी खूबसूरत दिन के लिए उस वक्त कुछ सफेद फूल अपने पास संभाल कर रख लिए थे, और आज जब समय आया तो मैंने अपनी वर्षों की इच्छा पूरी की। तो मैं ये प्यारा सा उपहार देना चाहा और मेरी यह इच्छा पूरी भी हुई। यह सुनकर राधा रानी की आंखों खुशी के मारे नम हो गईं और उन्होंने श्री कृष्ण जी के कोमल हाथों को चूम लिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों एक साथ झूले पर बैठकर झूले का आनंद लेने लगे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।